दीपावली ये एक ऐसा त्योहार है जो सुनकर ही सब समझ जाते हैं कि अपनों के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग खुशियां बांटते हैं, मिठाइयां खाते हैं, पटाखे जलाते हैं और अपनों के साथ इस त्योहार को जरूर मनाते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई अपना नहीं है या फिर है भी तो उन्हें त्याग दिया है। तो क्या वो दीपावली नहीं मनाते? तो इसलिए तो आज हम आए हैं गुरु विश्राम वृद्धाश्रम में और जानते हैं कि अपनों से अलग होकर ये लोग कैसे दीपावली मनाते हैं। और हम मनाएंगे इनके साथ दीपावली और जलाएंगे इनके साथ कुछ दिए और साथ ही बांटेंगे खुशियों वाली मिठाई। मैं डॉक्टर जीपी भगत गुरु विश्राम वृद्धाश्रम शियोज नई दिल्ली का संस्थापक हूँ। पिछले 20 वर्षों से हम लोग लगभग 2003 में मैंने शुरू किया था। 20 वर्षों से हम लोग सड़क पर पड़े हुए बेसहारा लाचार बीमार बुज़ुर्गों को उठा करके लाते हैं। इस आश्रम में बहुत अच्छी मेडिकल की सुविधा है। यहाँ स्पेशल केयर यूनिट है जहाँ पर की सारी आईसीयू की फैसिलिटीज़ हैं। ला करके उनका इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद जो सीरियस बीमारी से ग्रसित होते हैं उन लोगों को हम दिल्ली के आश्रम में रहते हैं हमारा रखते हैं। हमारा दूसरा आश्रम जो है गंगा के किनारे गढ़मुक्तेश्वर यूपी में है, जो कि बहुत बड़ा कैंपस है। करीब वहाँ पर 500 बुज़ुर्ग रह रहे हैं। वहाँ बहुत बड़ी गौशाला है और बुज़ुर्गों के घूमने टहलने के लिए पार्क हैं, वेजिटेबल्स गार्डन है, फ्रूट्स गार्डन है। तो ये सारी सुविधाएं वहाँ पर प्रकृति के सुंदर वातावरण में बुज़ुर्ग रहते हैं। दिल्ली का जो सेंटर है हमारा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बुज़ुर्गों को निकाला जाता है तो वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं, यहाँ पर पूरा देश आया हुआ है। दिल्ली के अंदर पूरा देश समाया हुआ है, हर जगह से लोग आए हुए हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो बुज़ुर्ग आए, वो बुज़ुर्ग नहीं थे उस समय, वो भी जवान थे और यहाँ आकर के अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किया। कुछ ऑफिसर्स थे, उनके बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े। लेकिन उनका दुर्भाग्य ये है कि यही बच्चे जब वो लोग बिस्तर पर पड़ गए, एक इतनी खतरनाक बीमारी पिछले 20-22 वर्षों से चली है जिसका नाम है डिमेंशिया। अल्जाइमर आप लोग जानते हैं, बट डिमेंशिया का एक पार्ट अल्जाइमर है। इसमें मेमोरी लॉस हो जाती है, ज़्यादातर लोग पैरालाइज्ड हो जाते हैं। तो दिमाग से भी लाचार, शरीर से भी लाचार। उस हालत में कुछ फैमिलीज़, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें उठा करके सड़क पर फेंक देते हैं। और ये आए दिन घटनाएं होती हैं कि ये लोग जो हैं कभी ऑटो में बिठा करके, कभी ड्राइवर को दे दिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पार्क के कोने में ले जाकर छोड़कर चले जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो बुज़ुर्ग 2-4 दिन में मर गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जनरली मैंने देखा है कि उसमें से मैक्सिमम लोग ज़िंदा बचते हैं, बट वो ज़िंदा लाश होते हैं। और उन लोगों को हम लोग, हमारी 2 गाड़ियाँ 24 घंटे पिछले 20 सालों से चल रही हैं दिल्ली एनसीआर में, और उन बुज़ुर्गों को उठा करके हम लोग लाते हैं। हर तरह के सबसे ज़्यादा कीड़े पड़े हुए होते हैं। सोचिए कि कितनी दुर्दशा होती है। एक मक्खी भी हमारे शरीर के ऊपर रेंगती है तो हमें कितना तकलीफ़ होता है। और हज़ारों लाखों कीड़े उनके बदन में जो है, उनके शरीर में, उनके मांस को खा रहे हैं। क्या उनकी दुर्दशा और कितना दर्द और पीड़ा होती है। ऐसे बुज़ुर्गों को हम लोग अपने यहाँ ला करके उनकी सेवा करते हैं, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, उनको एक खुशहाल ज़िंदगी देते हैं। और यही नहीं, हर त्यौहार भी इनके साथ खूब हंसी खुशी से मनाया जाता है। सारी चीज़ें, इनको एक पारिवारिक माहौल दिया जाता है। 24 घंटे डॉक्टर नर्स इनकी सेवा में लगे होते हैं। देखभाल करने वाले मेल फीमेल, जो बॉयज़ और मेल फीमेल हैं, सब लोग जो हैं इन बुज़ुर्गों की सेवा में लगे रहते हैं। साथ ही इनको बहुत अच्छा भोजन, टेस्टी भोजन दिया जाता है, पौष्टिक भोजन दिया जाता है। मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें इनको दी जाती हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूरी होता है इनके भोजन में। बुज़ुर्गों के लिए जितना पौष्टिक आहार और इजीली डाइजेस्टेबल आहार मिलता है, बुज़ुर्ग उतने ही अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और हर त्यौहार, सिर्फ यही नहीं, सभी त्यौहार जो है यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली
भी एक हफ्ते पहले से यहाँ शुरू हो गई है मनानी। तमाम स्कूल कॉलेज के बच्चे आ रहे हैं, कारपोरेट के लोग आ रहे हैं, और भी संस्थाएं यहाँ आकर इन बुज़ुर्गों के साथ जो है यहाँ नाच गाना, दिए जलाना और इन लोगों को के साथ जो है बहुत हंसी खुशी से दिवाली मना रहे हैं। मैं गुरु विश्राम वृद्धाश्रम शियोज की तरफ से देशवासियों को, अपनी मैनेजमेंट और वृद्धाश्रम के बुज़ुर्गों की तरफ से हार्दिक शुभकामना देता हूं कि आप सभी लोग सुखी हों, खुश रहें और लक्ष्मी आपके घर में निवास करें। इस शुभकामना के साथ मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं, शुभकामना देता हूं। और इस आश्रम के चलाने में जो हमारा मैनेजमेंट है वो बहुत दिन रात वो लोग भी लगे होते हैं। इस मैनेजमेंट में काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने भी अपनी नौकरी, अमेरिका की नौकरी छोड़ी थी। मेरा जो बेटा है वो लंदन में नौकरी करता था। हम सब लोग अपनी नौकरियां छोड़ करके इसमें लगे हुए हैं। जितने भी हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं वो भी बहुत हायर पोस्टों पर हैं, अभी भी हैं, पीछे भी रिटायर जो हुए हैं बहुत ऊंचे पदों से रिटायर हुए हैं। हमारे पास कुछ ऐसे बुज़ुर्ग हैं, मैं 2 एग्ज़ाम्पल देता हूं। एक लंदन से उन्होंने, सुरेश अग्रवाल नाम है, जो लंदन से 78 में लॉ में पीएचडी किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। यहाँ इंडिया में आने के बाद जब यूके से, लंदन से वो इंडिया आए तो इंडिया आने के बाद वो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, महाधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहे, पीसीएस जो यूपी पीसीएस है उसके बोर्ड मेंबर थे। उनका पूरा परिवार केदारनाथ हादसे का शिकार हुआ। वो आज अकेले हैं, बट वो हमारे आश्रम में बहुत खुशी से रह रहे हैं, उनकी सेवाएं हो रही हैं। बहुत बड़े बड़े लोग, ज़्यादातर ये दुख की बात है कि जो ये अफोर्ड कर सकते हैं, चलो इनकी तो एक दुर्घटना थी, इनके पूरा परिवार समाप्त हो गया था केदारनाथ हादसे में, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत मिलियनर हैं उनके बच्चे, लेकिन वो भी जब निकालते हैं अपने माँ बाप को तो दुख होता है। दूसरी तरफ गरीब आदमी जल्दी अपने माँ बाप को नहीं निकालता। तो ये थोड़ा चेंजेज हैं समाज में, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोगों को अपने पेरेंट्स का ख्याल करना चाहिए। धन्यवाद। मैं ढूंढने निकला प्यार की राह में, कभी दाएं देखा कभी बाएं, देखा तो सिर्फ ऊंची ऊंची दीवार। एक घर था आलीशान, गुलिस्ता था वीरान। उस घर में कमरे बहुत थे, रहने वाले थे सिर्फ 4। 2 बच्चे और मियाँ बीवी, यही था समाचार। दिल में बैठी एक बात, एक गुड़िया भी थी इस घर में खास। बात जानने को तरसता रहा, ये बात मन में खटकती रही। एक गुड़िया थी बीमार, कर रही थी वही बाहर कुछ विचार। पता पूछा जब मैंने उनसे, बता रही थी वृद्धाश्रम का मार्ग। तब जाकर समझ आया ये घर तो है आलीशान, यहाँ रहते हैं जिंदा मुर्दे, वो भी बड़े बेशर्म बेशुमार। उस बुढ़िया में मेरी माँ थी, तो ले आया साथ में यार। राजघराना तो ना था मेरा घर, जो भी था बड़ा सा दिल था। उनकी सासें चली, खूब चली, लेकिन इतनी ना वो चली। मैं ढूंढने निकला था अपना घर, पर मिल गई मुझे मेरी माँ। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं और हम बना रहे हैं यहाँ पर रंगोली। और चलिए बात करते हैं माँ जी से और देखते हैं कि, और पूछते हैं इनसे कि यहाँ पर इनका आना कैसे हुआ। तो जैसे कि दिवाली जो है वो एक खुशियों का त्योहार होता है, तो अपने इस परिवार के साथ आप लोग दिवाली कैसे मनाते हैं? ठीक से मना रहे हैं। कैसा, मतलब मजा आता है आपको? हाँ, कितने समय से आप मतलब इस परिवार से जुड़ी हुई हैं? मैं इस अगस्त महीने से, 22 अगस्त से। और आप कब से हैं? मैं 1.5 साल हो गया है। तो 1.5 साल हो गए, तो पिछली दिवाली भी फिर आपने मनाई होगी, तो आपको इस परिवार के साथ दिवाली मना के कैसा लगता बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने घर में भी ऐसे नहीं बनाते हैं जितना यहाँ बनाते हैं हम लोग। है? और आप कब से हैं? बेटा 1.5 साल हो गया है। तो आपको दिवाली में मजा आता है यहाँ पे? बहुत मज़ा आता है, मेरे बच्चे सुन से देख के बहुत मज़ा आता है। मैं दिवाली खेलती हूँ, बहुत मज़ा आया। माँ, आपका नाम क्या है? बसंती। तो यहाँ पर आपका आना कैसे हुआ, कैसे आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आप वृद्धाश्रम में आपका कैसे आना है? वो मैं बच्चों के साथ रहती थी। मैं पहले वहाँ पर बड़ी लड़की के पास रहती थी। फिर उन लोगों ने थोड़ा तंग किया ना, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा, चिपकली मुँह में डाल दिया एक बार। मैं सो रही थी तब
तब मैं डर गई उसको देख के, एकदम वॉमिटिंग में आ गया ना, तो मैं डर गई उसको देख के, कौन डाला। फिर मैं लड़ाई खरीद के बाहर निकल गई। मैंने कहा भाई आज तुम ये डालोगे, कल कुछ और डाल दोगे तो क्या होएगा मेरा। तो मैं घर से निकल गई, तो मैं अपनी सहेली के पास रहे थे। फिर उन्होंने पेपर में नंबर देखा ना उन्होंने यहाँ का, तो उन्होंने यहाँ फ़ोन किया। फिर उसी टाइम मैडम ने गाड़ी भेजी है, ड्राइवर लेकर आ गए। तो आपकी अपनी ही बेटी ने आपके साथ ऐसा किया, आपको क्या मतलब महसूस हुआ? उस टाइम तो बहुत रोना आया मैम के, तो हम अपने बच्चे को कैसे करते, तो फिर क्या करेंगे बताइए। तो आपका सिर्फ एक बेटी है? 4 बेटी हैं, बाकी सब तो सास ससुर सब इकट्ठे रहते हैं ना, ननद भी रहती हैं, नहीं जा सकते मैं, ये तो सिर्फ अकेले थे दोनों, इसलिए मैं वहाँ चली गई थी। तो अब यहाँ पर आकर कैसा लगा जब से आप यहाँ पर आए हैं? मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा मैम, मैडम लोग भी बहुत अच्छा हमारी देखभाल करते हैं, सर भी हमारा देखभाल करते हैं, सारे डॉक्टर्स भी हैं, और यहाँ सारे अम्मा लोग भी बहुत अच्छे हैं। बातचीत शाम को अच्छा लगता है हम लोगों को बातचीत तो करते आपकी इन सारी सहेलियों से बातचीत करके कैसा लगा? हैं। अच्छा लगता है मैम, बहुत अच्छा। और आप लोग यहाँ पर दीपावली मनाते हैं, हर त्योहार मनाते हैं? बनाते हैं, हर एक चीज़ बनाते हैं, यहाँ कोई कमी हम लोग को कोई कमी नहीं है मैम, सब चीज़ हम लोग को मिलता है, सब चीज़ घर से बढ़िया देख रहे हैं हम लोग यहाँ। अच्छा अब माँ जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम धनवंती है। तो आपका यहाँ पर कैसे आना? मैं गई थी लड़की के पास नराना गांव में, तो वो किराए पे रहती थी। अब वो चले गई तिलक नगर में, मैं वहाँ बैठी बैठी रो रही थी। एक जनानी आई, उसने फ़ोन किया, यहाँ से भैया कोई गया, वो लेके मेरे को यहाँ आ गई। मैं जब से यहाँ आई हूँ। तो यहाँ पर कैसा महसूस होता है, कैसा लगता बहुत बढ़िया भाई, माई बहन सब कुछ बढ़िया, घर से तो अच्छा बढ़िया, बहुत खुशी है। हर जो चीज़ मिलती है, हर जो चीज़ घर में नहीं मिलती जो यहाँ मिलती है। बिना बोले हमको सबको मिल जाता है सब है? चीज़। तो मतलब जैसे अब ये लोग आपकी बेटियां हैं? हाँ, 1 2 3 4 एक ये कड़ी, एक तू बैठी, ये बेटा बैठा है। तो यहाँ पर आप त्योहार मनाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, तो अपने घर से दिवाली यहाँ पर ज़्यादा अच्छी है? यहाँ अच्छी है। जी माँ जी आपका क्या नाम है? हमारा नाम रखो अम्मा। जी तो आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ, अगर आप मुझे बताएं? मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मैं निजामुद्दीन में रहती थी, आश्रम में मैं कुक का काम करती थी। मैं बीमार पड़ी तो आश्रम में राधा नाम की है लड़की, आश्रम चलाती है। तो वो कैसे अम्मा तेरे तो पैसे भी इलाज में ख़त्म कर दी, तेरे पैसे है नहीं, मैं क्या करूँ, तेरी तबीयत बड़ी बिगड़ रही है। तो हम कहलिए बेटा क्या करूँ, तुम लोग देखो। तो कही अम्मा हम कोई आश्रम में डालूँगी, तुम घबराओगी तो नहीं? हम कहलिए नहीं बेटा, तुम लोग तैयार हो तो मैं क्यों घबराऊँगी। तो यहाँ फ़ोन किया तो यहाँ फोटोग्राम वाले एक ठो अम्मा गई, ड्राइवर गए गाड़ी लेके, तो वहाँ आश्रम में से सीट पर से उठा के लेके मेरा यहाँ आते आते मेरे बेटा कुछ भी नहीं समझे कि मैं कहाँ पर हूँ, कुछ भी नहीं मैं समझी कि मैं कहाँ पर हूँ। मेरे बच्चे सुन देखा, डॉक्टर सुन देखा, तो एक पन भी खून नहीं था मेरे जान में। मेरी ससुरी सी सांस था, ऊपरे मुँह के खींच रही थी, मेरे सांस में कुछ भी नहीं था। वो सब देखा तो सब घबरा गई कि अम्मा के तो खून नहीं है। तो फिर नहीं जाने न कहाँ से 2 पॉलीथिन खून चढ़ा, तो मेरी जान पलटी, मुंह पर सांस लगाया था तो मेरी सांस पलटी, मेरी सांस बंद हुआ। तब तक के बाद मेरे बच्चे सुन सब आसरा में था कि कितनी घड़ी अम्मा बोलेगी, कितनी घड़ी ताकेगी। मैं बोलती भी नहीं, तकती भी नहीं। जब 2-3 दिन हो गया, जब पूरे नस नस में गया खून, तो मेरी आवाज़ निकली, मैं कहाँ हूँ। तो सब डॉक्टर के अम्मा बोला, अम्मा आँख खोलो, अम्मा मुंह से बोलो। बोले बेटा तुम लोग कौन हो, तो आँख से बोलो ना, तको ना। तो तक बेटा आप लोग कहाँ लेके आए हो, कौन हो तुम लोग। तो तुम्हारे लड़का हूँ मैं, हम अपने घर में लेके आए हूँ। अम्मा बोलो, तको, बोलो, तको। तकते तकते बेटा 4-5 दिन 10 दिन हो गया, मैं खाती नहीं थी कुछ। मेरे आगे में कुछ भी सब चीज रखे हुआ था, मैं कुछ खाती नहीं थी। रोना नहीं। सब बच्चे ने मेरे आसरा में था कि कितनी घड़ी अम्मा कुछ खाएगी, अम्मा नहीं खाएगी, देखना उसको नली लगा हुआ है, नाक में मुंह में लगा हुआ है, उसी तरह तुम्हारे लगेगा, अम्मा खा। मैं देखते देखते तो इतनी रोटी खाई, 1 चम्मच दाल पिया तो दिल थोड़ा खुश हो गया वो लोग का। फिर दूसरे दिन होके फिर इतनी रोटी खाई तो फिर दिल खुश हो गया। बिहान होके 3 फिर रोटी खाई तो फिर दिल खुश। 1 रोटी खाया तो सब कह के अब अम्मा नहीं मरेगी, अब अम्मा जी जाएगी, अब अम्मा जी के मेरे
1.5 साल से मेरे बच्चे सुन रखे, बहुत सेवा। 3 टाइम के दवा दे रहे हैं, 3 टाइम के खाना दे रहे हैं, बिस्तर दे रहे हैं, नहाना धोना कपड़ा लत्ता सब चीज़ दे रहे हैं। मेरे बच्चे सुन यहाँ पर अब आप खुश हैं ना, तो ये बहुत खुश हूँ। मैंने बच्चे सुनते सुना रही हूँ, मेरा दिमाग खुश हो रहा है। मेरे बच्चे गए तो सब आ आप रहे खुश रहो और यहाँ पर अच्छे से दिवाली मनाओ। और हैं। बहुत अच्छा, बहुत, तो सबको देख के मेरा दिल बहुत खुश है। मेरे बच्चे आपको अपने घर वालों की याद आती है? बहुत याद हो के अब क्या करेंगे। मेरे सब बच्चे लोग में तो मेरे याद हो के क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरी बच्ची कुछ भी नहीं। मेरे दिन रात आंखों तले मेरे बच्चे सुने, तो मेरे क्या चीज़ की कमी है, कुछ की कमी नहीं है। सब मेरे बच्चे सुन मेरे आंखों में है। कहते हैं ना कि भगवान जो इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ प्यार का भूखा है, तो जहाँ भी प्यार मिलता है वहीं से जो है उसका दिल जुड़ जाता है। आइए यहाँ पर और बातचीत करते हैं अपनी अन्य माँओं से। तो अम्मा आप मुझे ये बताइएगा कि आपके घर वालों से बात होती है? नहीं मैम, घर वालों से उनको कोई पता ही नहीं है हमारे बारे में। तो जैसे कि त्योहारों पर भी उनका फ़ोन वोन नहीं आता, त्योहारों पर भी नहीं होता? पता नहीं है उनका। तो आप यहाँ पे इस आश्रम में, आपको लगा था कभी, आपने सोचा था कि आपको इस आश्रम में आना पड़ेगा? नहीं मैम, मैंने पता था कि सासुर में आएंगे ऐसे कैद हो जाएंगे। तो आपको यहाँ कैद कैद सा लगता है? कैद अच्छा तो नहीं लगता मैम, बच्चों की याद आती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी से रहना ही तो पड़ता है। पर अब आपका यही परिवार है, मतलब हाँ बस सब यही परिवार है, इनसे इंजॉय कर लेते हैं अपना। तो आपको, जैसे अगर हम बात करें इस परिवार की, तो दिवाली आप इस परिवार के साथ कैसे मनाते हैं? अच्छी बनाएंगे। अच्छी बनाएंगे। कब से आप यहाँ पे? 1 महीना हो गया मैम मुझे तो। तो अभी आप 1 महीने से हैं यहाँ पे, ठीक है। अम्मा आप बताइएगा कि जो ये दिवाली आप लोग मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं? ऐसे ही अभी मैं नया ही आई हूँ, अगस्त में ही आई हूँ, अब तो फर्स्ट टाइम है। तो ऐसे रोजाना ही मतलब कुछ ना कुछ। तो जैसे आप अभी आई है, अगस्त में ही आई हैं आप, तो फिर आपका दिल लग गया यहाँ पे? हाँ नहीं, घर वापस तो जाना है, बेटे का इंतज़ार है। तो आपको उम्मीद है कि बेटा ज़रूर आएगा? ज़रूर आएगा, क्योंकि उसे अभी पता नहीं है मैं कहाँ हूँ। कुछ ऐसा हम लोगों के साथ हुआ कि मुझे आना पड़ा इधर, लेकिन अभी बेटे को भी पता नहीं है, और ना मेरा बेटे का कॉन्टैक्ट नंबर भी है ना कुछ है। मतलब देखते हैं अगर ये मीडिया के द्वारा मेरे बेटे को पता चले तो। पर जैसे आपके पास उनका नंबर भी नहीं है और उनको पता भी नहीं है कि आप यहाँ पे, तो फिर कैसे, मतलब वो आपको कैसे ढूंढ पाएंगे? देखते हैं, ये लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मतलब मीडिया में ही डाला है। तो आप जैसे आप लोग आए हैं, बाई चांस अगर देख लेता है तो फिर आप कहाँ से आए? मैं आई हूँ नोएडा 20 सेक्टर, रेंट में थी। और हम लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग लास्ट में रेंट भी दे नहीं पा रहे, तो सारा सामान छोड़ के मुझे आना पड़ा। और मेरा बेटा मतलब डिप्रेशन में थोड़ा है, कर्जा भी हम लोगों के ऊपर काफ़ी हो गया। बेटे का असल में शादी दिया था, तो लड़की का किडनी ख़राब था। तो फिर हम लोग अपना दिल्ली का मकान शकान बेच के उसको कोशिश किया कि वो बच जाए, लेकिन 19 में बचा नहीं। 19 से पहले हमारे 15 या 16 को 2016 में शायद हम लोगों के ऊपर 3 केस डाल दिया, डाउरी केस। तो हम प्राइवेट वकील में उसी में हम और ज़्यादा बर्बाद होते गए। जो FD वगैरह और भी जो समथिंग था, सारे बर्बाद हुए एकदम इसी रास्ते में। फिर मुझे कुछ सूझा नहीं, मैंने फिर बच्चों को बोला, आसपास के बच्चों की, कि वृद्धाश्रम से कांटेक्ट किया जाए। रिलेटिव के पास जाना नहीं चाहती हूँ, क्यों 1 महीना 2 महीना उसके बाद फिर अच्छा नहीं लगता। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपका बेटा जल्द मिले और आप जल्द यहाँ से। मीडिया थ्रू, हाँ हाँ। और अगर आप, आश्रम वाले भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि आपका वो एक लड़का है, तो आपके और कितने बच्चे? मेरा एक ही बेटा है। हाँ। तो यहाँ पर माताओं के साथ कुछ बुजुर्ग बाप भी हमारे पास मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। बाबा, आपका नाम क्या है? सतपाल। तो आपका यहाँ पर कैसे आना है? मैं घर से बाहर सोता था बस स्टैंड पे, तो इनकी गाड़ी जाती है, जो बाहर सोते हैं, तो इनकी गाड़ी लेके आ गई थी। तो आपका घर वाले कहाँ हैं, आपके बच्चे, परिवार कहाँ है? परिवार तो मिसेज जी, उनसे झगड़ा होता रहता था, उनको छोड़ दिया मैंने। आपने उन्हें छोड़ा? हाँ जी। तो यहाँ पर रहकर आपको कैसा लग रहा है? ये लोग कैसे हैं? यहाँ रह के तो ऐसा लगता है जैसे घर में ही रहते हैं। यहाँ पर दवाई पानी सब ठीक से होता है? यहाँ जो चीज़ घर पे नहीं मिल पाती, वो चीज़ यहाँ मिलती है। खाना टाइम पे, और जो भी सीजन आता है, जैसे आम का हुआ, कोई भी सीजन फ्रूट का आता है, वो हर टाइम उसी लाज हरारत में खिलाते हैं ये।
तो जैसे यहाँ पर दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, तो यहाँ त्योहार मनाकर कैसा लगता है? पहली बार यहाँ जितने भी त्योहार आते हैं वो हर त्योहार यहाँ मनाया जाता है। ये नहीं कि कोई त्योहार छोड़ दिया हो। लोहड़ी हुई, कोई भी त्योहार जो आता है ना वो यहाँ मनाया जाता घर वालों की याद आती है? है। घर वालों की याद तो आती नहीं, अब यही घर यही है सब। तो यहाँ पर आपके दोस्त हैं सब दोस्त ही हैं, और हंसी खेल के बात करते हैं सारे? सब वन टू ऑल। तो बाबा आप हमें ये बताइएगा कि आप यहाँ पे कब से हैं? मैं तो बेटा 6-7 महीने से यहाँ पर हूँ। मैं कश्मीरी हूँ, श्रीनगर कश्मीर का हूँ। तो फिर यहाँ पर आना कैसा हुआ? वो ऐसा हो, मैं कश्मीर पंडित हूँ। मैं वहाँ पर नौकरी करता था श्रीनगर में, तो मैं फॉरेस्ट में काम करता था। तो फिर वहाँ से मैंने फिर मिलिट्री थी की वजह से मेरी जम्मू ट्रांसफ़र कराई। मैं 5 साल वहाँ रहा। हालांकि मिलिट्री थी, अब उतनी नहीं थी, तो फिर मेरा कोई नहीं था वहाँ पर। मेरी दोस्त सिस्टर अपनी मेरी जगह पर हैं जम्मू में। मैंने ट्रांसफ़र कराई वहाँ पर जम्मू में। फिर मेरा कोई खास नहीं, तो कुछ कश्मीरी पंडितों ने मुझे यहाँ पर भेजा मुझे। तो 6-7 महीने से यहाँ पर हूँ मैं। तो फिर जैसे कि दिवाली की हम बात करें, अगर जैसे दिवाली का त्यौहार है, तो आप मुझे ये बताएंगे कि कोई ऐसा किस्सा अगर आपको याद हो जब आप अपने परिवार के साथ दिवाली मनाया करते थे? हाँ, फैमिली हमारे घर में सब लोग थे। मेरे अपने घर वाले थे, कजिन्स थे, और चाचा थे, वो अंकल कजिन सिस्टर। अच्छी तरह से दिवाली मनाते थे। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि कहीं वो पुराने दिन वापस दोबारा लौट आए और फिर आप उनके साथ दिवाली मनाएं? पुराने दिन तो किसने देखे, जो टाइम बिछा गॉन, इट हैज़ गॉन, वो चला गया। दूसरा वक्त वो आता ही नहीं है दोबारा, फिर दोबारा बाद में। तो खैर कितने दिन वो सुहावने, बड़े अच्छे दिन थे, वो सुहावने दिन थे, तो हमने कटाए हैं। तो फिर अगर सर जैसे दिवाली की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कैसा लग रहा है? त्योहार चल रहा है, जैसे सब कुछ सज गया है, तो आपको कैसा लग रहा है ये सब देख के यहाँ पे, क्योंकि इतने अच्छे से दिवाली मनाई जा रही है? इट लुक्स वेरी गुड। अच्छा है यहाँ पर दिवाली। जो आज मैंने ये अच्छा आश्रम है, यहाँ पर अच्छी तरह से मनाया जाता है, फंक्शन होती है अच्छी तरह से। तो ईश्वर यहाँ के लोगों को भी सुख रखे, वो सुखी रखे, और जो यहाँ पर मालिक हैं भगत जी, उनको भी ईश्वर सुखी रखे। तो और उनके साथ जो अच्छे काम करने वाले, उनको भी सुखी रखे। और अगर जैसे कि लास्ट कोई संदेश देना हो अपने परिवार को इस दिवाली में, तो आप क्या देंगे? परिवार में तो मेरा है नहीं, कोई 2 सिस्टर्स हैं और कजिन भी है, तो उनको भी मैं दुआएं देता हूँ कि आपको भी ईश्वर सुखी रखे। तो यहाँ भी कभी आना हुआ तो यहाँ पर भी आप देख लेंगे फंक्शन कैसी होती है, क्या होती है। इसके साथ मैं आपको भी दुआएं देता हूँ, गुड ब्लेसिंग्स टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो थैंक यू। ईश्वर सुखी रखे आपको, आपके परिवार को। तो बाबा जैसे हम यहाँ पे दिवाली बनाने आए हैं, खुशियाँ बांटने आए हैं, तो आप पहले तो ये बताइए कि इस आश्रम में आप कब से हैं? मैडम मेरे को भी 4 महीने से मैं इस आश्रम में रह रहा हूँ, और मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से बिलोंगिंग हूँ जी। तो आपको इस आश्रम में मतलब 4 महीने से, अब तो कैसा लग रहा है आपको? मैडम मुझे इस आश्रम में बहुत अच्छा लग रहा है। कई मामलों में तो मुझे घर से भी अच्छा लग रहा है जी। तो जैसे दिवाली का त्यौहार है, लोग अपनों के साथ, परिवार के साथ दिवाली मनाते हैं, तो आपको मतलब परिवार की याद नहीं आ रही अब दिवाली में? देखिए मैडम, ये बात तो सत्य है कि परिवार के साथ मनाना बहुत अच्छा लगता है, परंतु कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी विषम आ जाती हैं कि हम घर में उपस्थित नहीं हो पाते। बावजूद इसके इस आश्रम में हम मना रहे हैं, हमें किसी तरह का कोई अफसोस नहीं है, और खुशी घर से भी अच्छी प्राप्त हो रही है। तो आपको उम्मीद है कि इस साल की जो दिवाली होगी वो आपके परिवार की, जो आप घर में मनाते थे, उससे बेहतर ही दिवाली? बिल्कुल बिल्कुल, और मेरी यही है कि मैं शुभकामनाएं अपने घर वालों को भी दे रहा हूँ और इस आश्रम में भी दे रहा हूँ, और मेरी दीपावली बहुत अच्छी होगी, और मेरे के अलावा आप सभी की ही दीपावली अच्छी हो, ऐसी ईश्वर से मैं कामना करता हूँ मैडम। तो आपका नाम? आसिफ, मोहम्मद आसिफ। तो आप इस आश्रम में कब से हैं? मैं 3 साल हो गए, बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी हूँ मैं। तो फिर आप यहाँ पे खुद आए थे आश्रम में, या फिर? मुझे इनकी गाड़ी जाती है, उन्होंने इनकी गाड़ी हमें उठा के लिया है। मैं ऐसे मुसीबत में फंसे हुए थे, एकदम मरने वाले थे, एकदम इतना कष्ट उठाए। यहाँ आके मैं बहुत बहत्तर हो गया, और बहुत घर की तरह हमें सुविधा मिल रहा, बहुत अच्छे मेरे को तंदुरुस्त मिली है यहाँ पे आके। एकदम मैं दुबले पतले थे, एकदम मरने वाले थे, बहुत बढ़िया हो गया मुझे, चौकस एकदम। थैंक्स। तो फिर जैसे आप इस आश्रम में इतने सालों से हैं, तो फिर हर त्यौहार आप मिलकर साथ मनाते होंगे, तो कैसा लगता है त्योहारों में यहाँ पे? यहाँ हमें घर जैसे, परिवार जैसे हमें यहाँ त्यौहार बनाने के मन लगता है, अच्छे लगते, सारे बाबा अम्माओं से सबसे हमें बेस्ट लगते।
तंदुरुस्त लगता तो हम यहाँ पे मौजूद हैं आश्रम में और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इन वृद्ध लोगों के बुजुर्गों की भी सेवा जो है वो करी जाती है। तो हम इनसे पूछते हैं जो यहाँ पे जो सेवा करते हैं। तो मैम आप यहाँ से यहाँ पे कब से सेवा करते हैं? मेरे को 10 साल हो गए। तो 10 साल से आप यहाँ पे सेवा करिए, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। अपने घर की तनिया रहते हैं, सब काम अपने घर की तनिया करते हैं। इनको हंसाना रुलाना सब इनके साथ हमारा होता है। तो जैसे कि दिवाली का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, तो आप जैसे यहाँ पे 10 साल से, तो आप हमें बताइएगा कि आप यहाँ पे आश्रम में इनके साथ कैसे दिवाली मनाते हैं? इनके साथ ऐसे रंगोली मना के फिर इनको मतलब मिठाई फिठाई सुबह आते हैं तो इनको नहवाना धुलाना करते हैं, नए नए कपड़े पहनाते हैं, फिर इनको मिठाई फिठाई खिला के मतलब अच्छे से फिर शाम के टाइम रंगोली बना के और दिए लगा के सब बम पटाखे सब फोड़ते हैं मतलब इनके साथ। तो जैसे इनकी दवाइयों का ध्यान तो फिर आप ही रखते हैं कि इनको कौन से समय में कौन सी दवाई देनी है, या फिर वो डॉक्टर्स वगैरह? डॉक्टर लोग हैं, नर्सिंग स्टाफ है ना, वो खिलाते हैं इनको। आपका नाम क्या है? रजनी जी मेरा। तो जैसे आपको जब यहाँ पर आपका कैसे आना हुआ? मेरा काम के लिए आई थी, अम्मा की सेवा के लिए आई थी मैं। मेरे को 3 साल करीब हो जाएंगे। तो मतलब जैसे आपको जब पता चला कि इस तरह इन लोगों के साथ इनके ही अपने ही बच्चों ने इन्हें घरों से निकाल दिया और उनको यहाँ पर आना पड़ा, तो ये कैसा महसूस होता है कि जब अपने ही बच्चे इस तरह करते हैं? इन लोग को देख के क्या भावनाएं आपके दिल में? बहुत बच्चों लगता है, रोना सा आता है देख के। नहीं है लेकिन सेवा करते हैं इनकी, सवेरे आके नहलाते हैं, धुलाई करते हैं, कपड़े धोते हैं, इनके डायपर लगाते हैं, तेल लगाते हैं, फिर वो बिस्तर लगाते हैं, बिस्तर पे बिठाते हैं, बिस्तर पे बिठा के नहीं जब इनको नाश्ता लेके आते हैं फिर नाश्ता कराते हैं, अच्छे से रखते हैं इनको। तो मतलब जैसे अब आप इनकी बेटी हैं? जी हाँ। कैसा लगता है इतनी माओ की बेटी? हमको बेटी मानती हैं, कहते हैं मेरी बेटी आप ही हो। हम बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो आप कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोग वहाँ मौजूद जो इसी तरह से किसी अपने माँ बाप को जो है ऐसे वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, उनको कोई एक ऐसा संदेश आप देना चाहें, क्योंकि आप इनके साथ दिन भर रहते हैं? जी हम बहुत उनके लिए क्या बोले, वो आते ही नहीं, इनके घर वाले पर कोई नहीं, कोई नहीं आता इनका, बच्चे न पति न बेटी, कोई नहीं आता इनके घर लोगों से। कोई सब भूल गए? सब भूल गए। और ये भी बोलती हैं हमको, जब उन्हें छोड़ दिया, हम पर निकाल दिया गया तो हम भी उनको भूल गए। हमको आप मेरी बेटी हो, आप ही मेरा बेटे हो, सब हमारे आप ही हो। तो जैसा कि आज हम गुरु विश्राम वृद्धाश्रम में मौजूद हैं, तो साथ ही साथ मैं आपको इनसे भी मिलवाना चाहूँगी, क्योंकि जो ये यहाँ पे मेडिकल इंचार्ज है, यहाँ के हेड है। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्र कुमार शर्मा। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जैसे आप मेडिकल इंचार्ज है, हेड है, तो आप एक हॉस्पिटल में भी जो है वो एक नौकरी कर सकते थे, लेकिन आपने वृद्धाश्रम को चुना। तो आप मतलब ऐसा क्यों आपने मतलब वृद्धाश्रम को क्यों चुना, एक हॉस्पिटल को ना चुन के? मैम मेरा 12 ईयर एक्सपीरियंस है अभी तक। मैंने बड़े सेटअप पे काम किया है हॉस्पिटल में, लेकिन जब मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया ना, ऐसे ही पता चला कि पोस्ट खाली है, तो मैंने इनकी इस हालत देखा था, तो मुझे अंदर से एक फीलिंग आया कि पैसा तो यहाँ भी मिल रहा है हमें और वहाँ भी मिलता है, लेकिन यहाँ काम करके जो अलग दिल में फीलिंग आती है ना, वो कहीं नहीं मिल सकती। लेकिन इसलिए मैंने यहाँ डिसाइड किया कि मैं यहीं काम करूँगा। तो आप अकेले मतलब जो यहाँ पे जितने मरीज हैं उन सबको आप ही हैंडल करते हैं? मेरा स्टाफ है, मैं मेडिकल इंचार्ज हूँ, मैं मेडिकल का ऑल ओवर काम देखता हूँ यहाँ के पेशेंट तक। बाकी स्टाफ है जो मुझे सपोर्ट करता है, ये खड़े हैं ऊपर आईसीयू, 24 आवर यहाँ नर्सिंग स्टाफ रहता है, तो उसी से हम इनको एक नया जीवन दे पाते हैं। तो जैसे कि हम मौजूद है आईसीयू रूम में, तो हम देख सकते हैं कि जैसे वृद्धाश्रम में जैसे कि वृद्धों का जो है उनको दवाइयाँ दी जाती है, हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग उनको मदद कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि आईसीयू भी मौजूद है, जिनकी ज़्यादा तबीयत खराब होगी उनका भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से जो है इलाज होता है। ये सारे पेशेंट्स के बारे में कुछ बताइए, ये कौन कौन आपने जो बताया कि इनकी बीमारियों के बारे में? जी मैम हमारे पास ऑल डिजीज़ के पेशेंट होते हैं। हमारे पास 16 बेड का आईसीयू है। आईसीयू में जो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरमेंट होता है वो हमारे पास सारी फैसिलिटी हैं। डिफाइब्रेटर एक जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में नहीं होता वो भी हम रखते हैं। वेंटिलेटर है एक हमारे पास, एंड सारे ये अम्मा हैं, ये अभी न्यू रेस्क्यू किया है हमने। ये पूरा साइको थी, अपने कपड़े तक फाड़ रही थी, लेकिन अब मेडिसिन पे हैं तो बिल्कुल कंट्रोल है, शांत है। ये वाले बाबा हैं, इनका बहुत डिफ़िकल्ट हालत में आए थे। इनको पुलिस हमारे पास छोड़ के गई थी रेस्क्यू करके, एंड इनका पूरा बटक्स एरिया बेड सोर है, 2nd 3rd डिग्री। मैगेट्स भी थे, हम बहुत सारे कीड़े निकाले हैं, एंड इनका एनीमिक था, मैंने 2 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज किया है। अभी ये सेफ लाइफ में है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी फिट हो जाएंगे। हाँ जी। एंड एक बाबा ये हैं लक्ष्मीगिरी, ये हमारे पास हॉस्पिटल से आए हैं। इनका अपर लैरिंग्स कैंसर है, तो सांस ना कुछ मुंह से खा पाते थे ना ये सांस ले पाते थे, तो हमने इनका ट्रैकेस्टोमी करा के सांस नली डाला है, एंड फीड से हम 2 घंटे में उनको एवरीथिंग फीड देते हैं। एम्स को आपने चैलेंज दिया था? हाँ बिल्कुल, एम्स के जो फेल पेशेंट आते हैं ना, वो हमने यहाँ पे प्रूफ के साथ बता सकता हूँ कि हमने ठीक किया, और वो आज मस्त है।
तो जैसे आप इतने सारे लोगों को ट्रीट करते हैं, इतने सारे वृद्ध को ट्रीट करते हैं, लेकिन एक ख्याल तो ये ज़रूर आता होगा कि जो इन लोग को यहाँ पर छोड़ के गए हैं, और उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हालात जो आप दिन भर दिन देखते हैं लोगों के, जो अपने माता पिताओं के साथ ऐसा कर जाते हैं। मैम आज के टाइम में बहुत ख़राब ज़माना है, अभी ये हाल है तो आगे की जनरेशन क्या होगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। एंड ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि बिल्कुल शर्म से डूब मरना चाहिए, जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते। इनको रोड पे हम तो इनको फेस करते हैं मैम डेली। इस हालत में जब रोड से हम उठाते हैं ना कि मैं अभी पिक दिखाऊंगा आपको मेरे फ़ोन में, सोच नहीं सकते कि ये वही बंदा है, और यहाँ आके बिल्कुल फिट अपना मस्ती कर रहे हैं सर। माँ बाप के साथ ऐसा कर सकते हैं, उनके साथ उनके बच्चे साथ भी ऐसा ही होना है मैम। आगे की जनरेशन और भी बेकार आने वाली है। ये हम तक तो फिर भी ठीक है, हमारी जो जनरेशन आएगी वो हमारा बहुत बुरा हाल करेगी, क्योंकि वो भी यही देखेगा जो हम कर रहे हैं उनके साथ। जिनके जो ऐसा करते हैं उनके साथ ज़रूर ऐसा ही होगा, और कर्मा भी चाहिए मैम। मैं चाहता हूँ कि उनसे और भी बुरा होना चाहिए जो उनके साथ करते हैं। तो कुछ यूँ हमने वृद्धाश्रम आके मनाई अपनी हैप्पी दिवाली। कहने को तो ये एक वृद्धाश्रम है, लेकिन यही इन बुजुर्गों का घर और परिवार है।